आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी ज्ञात करेंगे कि इस प्रत्यानयन बल युग्म का मान कैसे निकाला जाता है और इसे किससे लिखा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान देखिए गुरु जी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज लेक्चर नंबर 5 करेंगे। इसके 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग ना इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा है लेकिन बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। शुरू करते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल भी करवाएंगे आज के सेशन में। तो चलिए फिर देखते हैं कि भाई प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है। बच्चों ये एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है और इसकी दिशा आपको दिख रही है कि भाई ये दिशा उस तरफ है। तो ये एक समान कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि भाई दो आवेशों को बहुत पास पास जब रख देते हैं तो एक निकाय बनता है, जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो हमने ना इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, और जब हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से इसके ऊपर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है। ठीक है, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एक मैंने इसमें वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव मैंने इसमें रख दिया मेरे लाल, इस वैद्युत द्विध्रुव में इसकी दिशा आपको पता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। अगर यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और इसका ये ए बिंदु है, और ये यहाँ पे अगर आपका प्लस क्यू आवेश है और ये इसका बिंदु बी है, तो ये एक बच्चों क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। आप लोग इसको थोड़ा सा कलर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो आपको पता है कि प्लस क्यू के कारण एक दूसरा फोर्स लगता है और माइनस क्यू के कारण एक दूसरा फोर्स लगता है। तो ये दोनों के दोनों जो फोर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को संरेखित करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि परिभाषा में भी लिखा है, पढ़ते हैं एक बार। लिखा है कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जैसा कि एक समान आपका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन खींच जाए तो समझ जाना एक समान वैद्युत क्षेत्र है, आपने 10th में पढ़ भी रखा है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म, बच्चों यहाँ पे युग्म लिखा है। युग्म इसलिए लिखा है, युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा। इसका मतलब इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म काम करेगा और वो बल युग्म इसको संरेखित करने का प्रयास करेगा। संरेखित करने का प्रयास मतलब ये जो द्विध्रुव ऐसे है ना, इसको ही सीधा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, या हो सकता है कि ये ऐसे भी हो जाए, या हो सकता है वैसे हो जाए, वो अभी आगे के कुछ केस है देख लेंगे हम लोग। तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, हाँ बिल्कुल सही है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब बहुत ध्यान से देखना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं बच्चों रीस्टोरिंग कपल। ठीक है, तो समझ गए होंगे भाई कपल का मतलब ही क्या है, जोड़ा, है ना, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। सो प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं इसको। सिंपल सी बात है कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो द्विध्रुव को के ऊपर लगेगा। जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तब तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये फोर्स जो लगता है इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो भाई आप हेडिंग डालेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का मान डैश। तो हमने यहां हेडिंग डाल दी है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। कितना बल युग्म लगेगा, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको 2l लिख लेंगे बच्चों। इसके आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 2l। तो हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना
मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई एक जो ये बल युग्म है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर जरा ध्यान से देखना, प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा F बराबर QE। ये कहां से आया? एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ये वहीं से आया है कि एक बल कार्य करेगा F बराबर QE, ठीक है। उसके बाद जो माइनस क्यू के कारण जो बल कार्य करेगा, तो माइनस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा जो समान परिमाण का होगा, मतलब वो भी F बराबर QE होगा, लेकिन उसकी दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी, क्योंकि ये आवेश ही एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। समझ गए होंगे बच्चे कि इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि बच्चों प्लस क्यू के कारण ये इसके कारण इधर आने का प्रयास करेगा, वो उधर जाने का प्रयास करेगा, तो इसका मतलब इनकी दिशा क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यानयन बल युग्म में मैंने अभी तक ये देख लिया कि प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसकी आपको डिफिनेशन बता दी। डिफिनेशन बताने के बाद मैंने जो हेडिंग अप डलवाई है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल कार्य करता है वो कितना होता है। तो जो मैंने हेडिंग लिखी है कि विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखना है? इसके आगे माय डियर लिखना है इस, ठीक है, यह बल युग्म द्विध्रुव को, यह बल युग्म द्विध्रुव को संरेखित करने का, और किसकी दिशा में बच्चों, किसकी दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। संरेखित करने का, आज जो है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है, संरेखित करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही सिंपल सा मैंने बताया कि जो ये बल युग्म है ये इसको संरेखित करने का प्रयास करेगा। इस प्रत्यानयन बल युग्म का अगर आपको मान निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो आप अभी आगे लिखोगे कि प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे प्रत्यानयन बल युग्म। अब बहुत ध्यान से देखना, ये कैसे निकाला जाएगा? एक बल का मान लिखेंगे और लिखेंगे दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी। इसका मतलब बच्चों प्रत्यानयन बल युग्म को पहले लिखा किससे जाता है ये पता होना चाहिए। इससे हम लोग लिखते हैं टाउ से, इसको टाउ बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्यानयन बल युग्म टाउ बराबर एक बल, तो एक बल हो जाएगा जो कि F बराबर आपको पता ही है, ये F हो जाएगा। उसके बाद क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी देखो, ये माइनस क्यू आवेश है, इसकी क्रिया रेखा कौन सी है, ये देखो, ठीक। और ये क्या है, अब ये इसकी क्रिया रेखा मान लो हो गई। तो इनके बीच की जो ये वाली दूरी है ना, जैसा कि मान लो ये आपका हो गया माइनस क्यू, ये डियर आपका प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2l हो गई। यहां से आपने एक रेखा ऐसे खींची है। अब आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस लाइन बना लेना उसमें। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो ए बी हो ही चुका था, इसको आप सी लेट कर लीजिए। अब आप त्रिभुज एबीसी में देखेंगे और बीसी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, इसमें वाली तो डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर बच्चों में ध्यान से देखूं तो मुझे BC का वैल्यू फाइंड करना है। मुझे ये कर्ण दिया गया है और ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि
प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो वहां लिख देना एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। ठीक है, ये ऐड कर लेना, रोज मैं ऐड करवाता हूँ कुछ ना कुछ। अब उसके बाद इस त्रिभुज में देखो, तो मैं लिखूंगा कि त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में इसको यही लिख लेना, ठीक है, बगल में इसके त्रिभुज एबीसी में माय डियर, जो आप देखोगे तो लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू, इस थीटा के जस्ट सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब बच्चों बीसी होगा। ये सब आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा, देखना चाहे बुक में भी देखोगे ना डायरेक्ट ही मिलेगा। फिर उसके बाद ये कर्ण है जिसका वैल्यू कितना है 12 है, तो ये मैं ए बी लिख देता हूँ, बाद में 12 कर दूंगा। तो बच्चों अगर यहाँ से हम बीसी का वैल्यू फाइंड करें, ये वाली लाइन फाइंड करें, तो कितना आएगा बच्चों 2l sin थीटा आएगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू 2l है। अब ये उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2l sin थीटा। लेकिन आपको पता है कि जो बल कार्य करता है वो F बराबर होता क्या है, वो डियर होता है QE। ठीक है, तो यहां से ये भी फॉर्मूला आ सकता है कि ये भी फॉर्मूला बन सकता है, इस पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन F बराबर अगर हम QE पुट करेंगे उसके बाद इनटू, और यहां पे हो जाएगा 2l sin थीटा। तो डियर 2QL को पास पास लिख लेते हैं और E sin थीटा को दूर दूर कर देते हैं। अब आप जानते हो कि भाई 2QL जो होता है वो एक द्विध्रुव क्या होता है, आघूर्ण होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से लिखते हैं, जो कि बच्चों क्या होता है P बराबर होता है 2QL द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये हमने निकाला बल युग्म आघूर्ण, और ये क्या कर रहे हैं हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी ये प्रत्यानयन बल युग्म निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो कि आया P बराबर 2QL, सो ये हो जाएगा P, और उसके बाद ये हो जाएगा E, और डियर ये हो जाएगा क्या साइन थीटा। तो यहां से आ गया टाउ का मान। ठीक है, क्या इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? तो मतलब कुछ नहीं किया है, मैंने लिखा है कि जब किसी एक वैद्युत द्विध्रुव को किसी, ठीक है, जब किसी एक वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है थीटा कोण बनाते हुए, तो उसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रत्यानयन बलयुग्म। ये बलयुग्म ये बलयुग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जिसे ही हम लोग प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। फिर हमने लिखा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसमें जिनमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, और उसके बाद उसे थीटा कोण बनाते हुए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। फिर मैंने बच्चों बताया कि भाई प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो F बराबर QE है, और जो माइनस क्यू आवेश के कारण बल लग रहा है वो समान परिमाण का है लेकिन उसके दिशा विपरीत है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद फिर मैंने लिखा कि इस यह बलयुग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। फिर लिखा कि भाई प्रत्यानयन बलयुग्म बराबर एक बल और दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। वहां से बच्चों मैंने फाइंड किया कि जो क्रिया रेखा थी वो ये वाली लाइन थी, जैसे द्विध्रुव रख दिया गया है, तो ये वाली लाइन ये क्रिया रेखा की लाइन हो गई, जो कि डियर कितनी है 2l sin थीटा। मैंने त्रिभुज से निकाल करके दिखाया, और ये मैंने एक फॉर्मूला यहां से निकाल दिया। अब इसके कुछ केस हैं, वो केस को आपको अच्छे से कवर करना है, वो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं केसों पे बच्चों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और एमसीक्यू आ जाता है, मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो आता ही है, 5 नंबर का भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन बड़े क्वेश्चन के साथ साथ इससे एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे इसको अगर वैद्युत द्विध्रुव जो है वो समांतर हो जाए तब क्या होगा। चलो देखो, केस बताने से पहले मैं इसको बना के आपको दिखाता हूं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है, और ये वैद्युत द्विध्रुव दिशा के साथ, क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। ठीक, अगर ये थीटा, बहुत ध्यान से सुनना, केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि जो ये द्विध्रुव आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्षेत्र के समांतर हो जाए, और आपको पता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी दिशा होती है, ये दिशा अभी तो ऊपर की ओर है, तो ये ऐसे हो जाएगा। मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है और ये द्विध्रुव रखा है, अगर दो इसकी भी दिशा, दोनों की दिशा कैप की ओर है, अगर बच्चों ये ऐसे हो जाएगा तो ये 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मतलब पहला केस है कि यदि यदि द्विध्रुव यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर
क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के समांतर व दिशा में समान हो, दिशा में समान हो डियर, तब जो थीटा बनेगा ना वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और उस केस में अगर वो 0 डिग्री का बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टाउ बराबर पीई साइन 0 डिग्री। और अगर ये 0 डिग्री बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा, टाउ आएगा। आपको लिखना है इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है डियर, कोई बल कार्य नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर इसके इस दिशा में कोई बल कार्य नहीं करेगा तो अब जरा हम दूसरा एक केस देख लेते हैं। अभी तो बच्चों ये क्षेत्र की दिशा थी, ये क्षेत्र की दिशा है मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लो ये द्विध्रुव अभी ऐसे था, बाद में हमने इसको ऐसे किया, इसे मतलब थोड़ा ज्यादा लाइट हो गया कैमरा, मतलब कुछ ज्यादा ही क्वालिटी का हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक, 0 दिशा। अब सोचो बच्चों कि द्विध्रुव ऐसे ना हो के, मतलब माइनस क्यू इधर है प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दिशा है इसकी, अब ये पलट जाए ऐसे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो उस केस में लिख रहा है केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 वो क्या है, यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर और दिशा में विपरीत हो। ठीक है, यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर व दिशा में विपरीत हो, तो हेडिंग अपने आप लिख लेना, तब थीटा बराबर जो बनेगा वो कितना बनेगा डियर, 180 डिग्री बनेगा। और उस केस में टाउ का मान आएगा, देखो यहां चेंज करना है बस, ठीक है, यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर व दिशा में विपरीत हो, है ना, दिशा में क्या हो, विपरीत हो, तब मेरे प्यारे बच्चों टाउ का जो मान आएगा वो होगा पीई साइन 180 डिग्री। अब समस्या यह है कि भाई साइन 180 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बच्चों लिखोगे साइन 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस 90 आपका हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान बच्चों 0 होता है। तो यहां पर भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें भी लिखना है कि इस स्थिति में भी, इस स्थिति में भी द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। कोई बल युग्म लिख लो या बल ही लिख लो, ठीक है, कोई बल कार्य नहीं करेगा या बल का जोड़ा कार्य नहीं करेगा। दो केस हो गए बच्चों। अब इसका तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये द्विध्रुव, देखो केस तो बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे केस बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं कि भाई ये 30 डिग्री पे रखा हो, 35 पे रखा हो, 40 पे रखा हो, 80 पे रखा हो, लेकिन जो केस मतलब जो इंपॉर्टेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये द्विध्रुव है, ये क्षेत्र की दिशा है और द्विध्रुव को ऐसे रख दे, मतलब ये माइनस के नीचे प्लस के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, केस थर्ड, केस थर्ड है कि यदि, ठीक है, यदि द्विध्रुव, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार ये इधर क्यों देख रहे हैं, बार बार मैं टाइम देख रहा हूं, मेरी भी क्लास है, मिस हो जाएगी इसीलिए। यदि द्विध्रुव, यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, सो डियर इस केस में क्या होगा कि अगर ये लंबवत हो जाएगा इट मींस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इफ दिस डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ, तो आप समझ जाइए कि भाई एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। सो क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू, जो माय डियर आएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा, वो आएगा 90 डिग्री, और टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आंसर आएगा बच्चों क्या, पीई। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, भाई मैथ के तो बहुत बड़े ज्ञाता हो आप लोग, है ना, मुझे एक बात बता रहा, जो साइन के मान होते हैं वो किसके किसके बीच में घूमते हैं, मतलब साइन थीटा का वो कौन सा मान है कि उससे ज्यादा कोई बड़ा मान नहीं हो सकता, वो मान है एक, वो मान है एक। इसका मतलब साइन 90 का जो आंसर आएगा वो एक आएगा, और एक से बड़ा कुछ नहीं हो सकता।
क्योंकि साइन के सारे मान -1 से 1 के बीच में घुमा करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्य जो बल युग्म लगेगा ना वो सबसे ज्यादा लगेगा कि भाई ये जब द्विध्रुव खड़ा खड़ा होगा ना तो इसके ऊपर जो बल युग्म कार्य करेगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे लिख रहा है कि इस स्थिति में, और ये 90 डिग्री होगा, तब ये टाउ ना टाउ नहीं रहेगा, टाउ के आगे कुछ लग जाएगा और वो हो जाएगा टाउ मैक्सिमम। तो यहां पे आप लिख लेना कि भाई ये टाउ मैक्सिमम है ना। तो आप यहां लिखोगे कि इस स्थिति में कार्य सबसे अधिक होगा, सबसे, ओहो कार्य क्यों लिख रहा हूं मैं, इस स्थिति में बल युग्म सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो उम्मीद है कि इतना आपको यहां तक समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने ना यहां से आज ये देखा कि भाई ये प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है। प्रत्यानयन बल युग्म जब मेरा पूरा हो गया तो फिर मैंने देखा कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाएगा तो उसके ऊपर कितना प्रत्यानयन बल युग्म होगा, वो मैंने भी फाइंड कर लिया कि भाई टाउ बराबर पी साइन थीटा। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, क्योंकि माय डियर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई। अब ये मेरा जो चैप्टर है वो आज से हाफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर हाफ कंप्लीट हो चुका है। आज जो आपकी डेट है वो डेट आपकी जो है वो है 12। मेरी पूरी कोशिश है कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर करें। अब इसमें हम गाउस की प्रमेय, क्षेत्रफल वेक्टर, ये सारी चीजें देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी इस हाफ पार्ट में एक छोटा सा वीडियो और आएगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि मंडे को आपको मैं 2 वीडियो दे दूं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 2 वीडियो मंडे को मैं आपको दे दूं, एक छोटा सा, क्योंकि इसका भी छोटा सा टॉपिक और रह गया है, सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ना पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं जो एक न्यूमेरिकल करवाना था पर वो न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, वो हम एक साथ सारे न्यूमेरिकल आपको 10-12 न्यूमेरिकल एक साथ एक दिन करवा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर हम लोग अभी ना इस वीडियो को यहीं पे फाइनली समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।